आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेशुमार लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्स, ईवल आई, ईवल एंटिटीज़, मनफी और शैतानी असरात की वजह से परेशान रहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। तो आज मैं आपको कुछ ख़ास तरीके बता रहा हूँ नेगेटिविटी को रिमूव करने के। सबसे ख़ास बात ये है कि इन तरीकों पर कोई भी इंसान, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, वो इस पर अमल कर सकता है और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ़ से ख़त्म भी कर सकता है, दूर भी कर सकता है। तो आपका ताल्लुक किसी भी मज़हब से है, आप इस तरीके पर अमल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी लाइफ़ से इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सकते हैं और नेगेटिविटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ में आ रही होती हैं, वो प्रॉब्लम्स आना भी फिर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फ़ोर्स, ब्लैक मैजिक या इस तरह से किसी भी अक़साम की नेगेटिविटी जब हमारी लाइफ़ में दाख़िल होती है, तो हर इंसान को अलग-अलग तरीकों से प्रॉब्लम्स में मुब्तला कर सकती है। मैं जो भी तरीका बताने जा रहा हूँ, उससे पहले कुछ हिदायत करना चाहूँगा, कुछ मशवरा देना चाहूँगा। वो तमाम लोग जिनको बार-बार नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं या बहुत जल्दी वो नेगेटिविटी से मुतासिर हो जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी पॉज़िटिव एनर्जी में इज़ाफ़ा करें और इसके साथ-साथ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को सीखें, कुछ न कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जिससे उनका ऑरा शाइन हो और उनके इर्द-गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड भी बनना शुरू हो जाए। प्रोटेक्शन शील्ड को बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो मैं बताता भी हूँ। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ को अपलोड करने जा रहा हूँ, जो मुख्तलिफ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखती होंगी, जिसे कोई भी कर सकता है। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, आप उन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। अपने इर्द-गिर्द एक पॉज़िटिव हाईएस्ट लेवल की ऐसी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, ऐसी पॉज़िटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जो एक प्रोटेक्शन शील्ड का काम करेगी। उससे क्या होगा कि नेगेटिविटी आप पर ज़्यादा असरअंदाज़ नहीं होगी और आप महफ़ूज़ भी रहेंगे। बस इसी तवज्जो के साथ, जिस तवज्जो के साथ आप इस वक़्त मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, देखते रहिएगा, ताकि जो मैं तरीक़ेकार बता रहा हूँ, उसे नोट करिएगा और जिस तरतीब से बता रहा हूँ, उसी तरतीब से आप अमल करिएगा। उस प्रोसेस को और उन तरीकों को बताने से पहले मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, जिनके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में ये बात बिठाई जाती है कि आप पर काला जादू हुआ है। अक्सर व बेशतर लोग ऐसे होते हैं जिन पर किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं होता, मगर वो गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं और फिर वो ऐसे लोग जो बैठे ही आपको धोखा देने के लिए हैं, वो जादू और ब्लैक मैजिक के नाम पर आपको डराते हैं। तो तशख़ीस का होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो किसी ने कोई जादू ही आप पर किया हुआ है, किसी ने कोई काला जादू ही आप पर किया हुआ है। तो आपने किसी भी तरह का वहम नहीं करना है, क्योंकि मैं बेशुमार ऐसे लोगों से प्राइवेट सेशंस कर चुका हूँ, उनका ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, बेशुमार स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे और बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरे यकीन के साथ ये बात कही कि उन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन जब मैंने स्कैनिंग की, जब मैंने तशख़ीस की तो मुझे पता चला कि इन पर तो ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोई 2 साल से, कोई 6 साल से बस बेवकूफ़ी बनता जा रहा है, काले जादू के नाम पर। तो हमें पॉज़िटिव रहना है ताकि हमारी पॉज़िटिव एनर्जी बढ़े और हमें नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है। तो ऐसे वहम में मुब्तला नहीं होना है जिससे हमारी सोच पर कोई बुरा असर पड़े। और जिन लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉपर तरीके से इसका ट्रीटमेंट भी करवाएँ। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है और मुख्तलिफ नेगेटिव एनर्जीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, जिनके इलाज करने के तरीके भी अलग-अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए या जिस तरह की नेगेटिविटी है, उसको देखते हुए तरीक़े इलाज भी तब्दील हो सकता है। तो अक्सर व बेशतर लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ सिर्फ़ नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, वो जब इन तरीकों पर अमल करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे आपकी बॉडी पर आपके ऑरा जो है, आपकी जो ऑरा एनर्जी है, आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, वो क्लीन होगी, उसमें से नेगेटिविटी ख़त्म होगी। तो करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि आपने सिर्फ़ 3 अदद गुलाब का फूल लेने हैं, फूल ताज़े होने चाहिए। इसके अलावा आपने एक इत्र लेना है जिसका नाम है रंगे हिना, समझ रहे हैं? इत्रे हिना भी कहा जाता है इसे, वो आपने लेकर रखना है और थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें। अब आपने करना क्या है, आपने एक देगची लेनी है, उस देगची में पानी भरना है आपने, उस पानी में 3 अदद गुलाब डाल देने हैं आपने सिर्फ़ और उसके बाद उस पानी को आपने चूल्हे
पर रख देना है। जब वो पानी उबलने लगेगा तो उसके बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है। उस पानी को आपने छान लेना है। छानने के बाद उस पानी को आपने ठंडा करना है और उसके बाद उसमें सिर्फ एक कतरा, समझ रहे हैं ना, एक कतरा किसे कहते हैं? 1 ड्रॉप, सिर्फ एक कतरा जो गुलाब का पानी आपने बनाया है, इसमें सिर्फ एक कतरा रंगे हिना के इत्र का आप डालेंगे और एक चुटकी सिर्फ हल्दी डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने एक बाल्टी लेनी है, उस बाल्टी में पानी भरना है और उसके बाद ये जो पानी है उस पानी में मिला देना है। उसके बाद फिर आपने बात ले लेना है, यानी इस पानी को अपने ऊपर बहा लेना है अच्छी तरह से। इस बात को ज़हन नशीन रखिएगा कि ये पानी आपके मुँह में ना जाए। लिहाज़ा जब आप पानी अपने ऊपर बहा रहे होंगे, तो अपने माउथ को क्लोज़ रखिएगा, मुँह को बंद रखिएगा, ओके? जब इस पानी से आप नहा लें, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सादे पानी से शावर ले लेना है। अब आप शैम्पू करना चाहें या सोप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के साथ नेगेटिविटी ज़्यादा है, वो 1 दिन छोड़कर 1 दिन 21 डेज़ तक इस अमल को दोहराते रहेंगे और अगर आप चाहें तो हर तीसरे दिन इस तरीके से आप बात ले लिया करें। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़, 21 डेज़ तक आपने ये करना है, वरना जब आपको टाइम मिले, उस टाइम पर आप 7 अदद लौंग लेंगे। लौंग टूटी भी नहीं होनी चाहिए। तो करना क्या है कि आपने बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होके बैठ जाना है, अपनी बॉडी को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर लेना है और उसके बाद 7 अदद लौंग आपने लेनी है अपने सीधे हाथ में और हाथों को ऐसे बंद कर लेना है। बंद करने के बाद फिर आपने कमांड देनी है। क्या कमांड देनी है? कि जब मैं ये लौंग अपने ऊपर से उतारूँगा और जलाऊँगा तो सारी नेगेटिविटी मेरी रिमूव हो जाएगी। ये कमांड आपने 21 टाइम्स देनी है और दिल ही दिन में देनी है, ख़यालात ही ख़यालात में देनी है या थॉट्स में देनी है। ज़बान से इस लफ्ज़ को अदा करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर इस लौंग को जो आपके हाथ में होगी, इसे अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ 21 टाइम उतार कर इसे आप चूल्हे में जला देंगे। इस अमल को भी आप 21 डेज़ तक करेंगे। तरीक़ेकार जो मैं बता रहा हूँ, जब आप अमल करेंगे, दुरुस्त तरीके से अमल करेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, पाक-साफ़ रहेंगे और इसके साथ-साथ आपने एक काम और भी करना है कि आपने खुशबुआत का एहतमाम करना है। खुशबू लगाया करें आप, जो भी आपको खुशबू पसंद है। ये वो तरीक़ेकार हो गए, जिन तरीक़ेकार पर कोई भी इंसान अमल कर सकता है। उन तरीक़ेकार पर जब आप अमल करेंगे, तो नेगेटिविटी भी रिमूव होगी, आप पॉज़िटिव भी होंगे और आपकी पॉज़िटिव वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगी। नेगेटिविटी को रिमूव करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में भी मैं अपलोड करूँगा और कुछ ऐसे तरीके भी बताऊँगा जिससे हर इंसान फ़ायदा उठा सकता है। इसके साथ-साथ आइंदा आने वाले दिनों में मेडिटेशन के ज़रिए हम नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रोटेक्शन शील्ड कायम कर सकते हैं, हीलिंग के ज़रिए, पॉज़िटिव थॉट्स के ज़रिए, माइंड पावर के ज़रिए, ये तमाम सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिसेज़ आहिस्ता-आहिस्ता मैं आने आने वाले दिनों में इस पर वीडियोज़ को अपलोड करूँगा। आज जो तरतीब बताई है, आज जो तरीके बताए हैं, उस पर अमल करें, फ़ायदा उठाएँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।